जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने बहुत सारे रूल्स को फॉलो किया है। एक रूल वहाँ पे ये भी आया था कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वर्ब्स के बनेंगे जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? इंग्लिश ग्रामर में भी इतने रूल्स हैं कि यदि हमने किसी भी रूल्स को स्किप कर दिया तो हमारी ट्रांसलेशन सही नहीं होगी, उस पर मार्क्स का डिडक्शन जरूर किया जाएगा। तो सही तरह से ग्रामर को सीखने के लिए तो रूल्स तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। आज बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब की कि ये होती क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे और कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। सिंपल सी भाषा में कहें, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस प्रकार की जो हमारी वर्ब कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। लेकिन एग्जाम्पल्स के बिना हम कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो बात कर रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखेंगे जिसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहले इसकी लिख लेते हैं छोटी सी एक डेफिनेशन। जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उन वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। हालांकि यदि वर्ब में, सभी वर्ब के साथ में यदि हम ऑब्जेक्ट लगा दें तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी बन जाएगी। लेकिन जब बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं? पत्र लिखता हूं, एस्से लिखता हूं, पैराग्राफ लिखता हूं, डायरी एंट्री लिखता हूं। यहाँ पे सब कुछ मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे मिसिंग है। तो राइट हमारी हो गई, हालांकि ये मेन वर्ब है लेकिन हम इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। द ट्रेन स्टॉप। ये सेंटेंस खत्म हो गया, द ट्रेन स्टॉप। तो यहां पर जो वर्ब है स्टॉप और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। और इसके बाद यहाँ पे भी हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो स्टॉप जो हमारी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। को मोहन विल गो। मोहन जाएगा, कहाँ जाएगा वो इसमें मिसिंग है। तो गो हमारी मेन वर्ब है लेकिन जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, सेंटेंस का मतलब पूरा क्लियर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मोहन कहाँ जा रहा है ये हमें नहीं पता, वो उसमें मिसिंग है और वो ही उसका ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो ऐसी ही वर्ब को हम कह देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वो हमारी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो वहां पे वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जरूर होगा
और जब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो वहाँ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, तो इस प्रकार की वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो कीजिए, सुनील कुमार के नाम से मेरा पेज है, और साथ ही साथ इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, सुनील कुमार 3046, और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नए वीडियो में नए टॉपिक